شیخ الحدیث اور پیر طریقت حضرت مولانا عبدالرحمن درویش صاحب دامت برکاتہ کو پیر طریقت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت والا پیر عزیز الرحمان مزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، ان سے بھی حضرت کو اجازت ہے، اور ہمارے پیر طریقت حضرت مولانا جاوید الرحمان اختر صاحب دامت برکاتہ سے بھی حضرت کی اجازت دی ہے۔ اس طرح یہ دونوں صفات حضرت اندر موجود ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا اپنے موجودات سے الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حضرات نے جو فقیر کا تعارف کرایا ہے یہ ان کا حسن ظن ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی فقیر کو ان کے حسن ظن کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس ذات بابرکات نے ہم کو اس عظیم محفل کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیوں یہاں پر کوئی عام ہستی کا ذکر نہیں ہو رہا، کسی دنیا کے بادشاہ کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں احکم الحاکمین رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے لیے اپنی زبان پر جاری کرنا جائز ہی نہ ہو۔ کیوں؟ ہم بڑے گناہ گار، ہم گناہوں کی ناپاکی میں ملوث، ہم بڑے گندے خطا کار، اور رب العالمین جس کا نام اسم گرامی اللہ ہے، جیسے وہ ذات بابرکات پاک ہی پاک ہے، ایسے ہی اس کا نام بھی پاک ہی پاک ہے۔ تو عقل تو یہ کہتی تھی کہ ایسی پاک ذات کا نام، پاک نام ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے لینا جائز ہی نہ ہوتا، مگر رب العالمین پاک ذات کیسی مہربان ذات ہے کہ اس نے ہمیں اپنا نام
अपनी जुबान पर जारी करने का हुक्म भी फरमा दिया और अपना नाम लेने पर इनाम भी रख दिया। तो आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब हो। कितने हमारे हम उम्र भाई, हमसे छोटे हमारे भाई, हमसे बड़े हमारे भाई मोबाइल के अंदर पता नहीं क्या क्या देख रहे होंगे, पता नहीं वो कहां कहां बैठकर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होंगे, क्या क्या बातें सुन रहे होंगे। फकीर और आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें इस अजीम खानकाह के अंदर, अपने घर के अंदर बैठने की तौफीक भी अता फरमाई और अपना नाम अपनी जुबान पर जारी करने की और अपना पाक नाम अपने गुनाहगार कानों से सुनने की भी तौफीक अता फरमाई। हम इस नेमत पर रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों अल्लाह का फरमान है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि मेरी तुम पर जो नेमत है अगर तुम उस नेमत का शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें नेमत और बढ़ा दूंगा, चाहे वो नेमत दुनिया के एतबार से हो, चाहे वो नेमत दीन के एतबार से हो। तो ये जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद सुनना और सुनाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। और हम आज इस नेमत का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमें आइंदा रोजाना जो है ये नेमत अता फरमाएगा। और हम आज यहाँ से इस नेमत के हासिल होने पर अल्लाह की कदरदारी करेंगे तो अल्लाह फिर हमें हर रोज बल्कि हर वक्त जिक्रुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाएंगे। फिर जैसे बच्चा जो है हर वक्त कहता है अब्बा अब्बा, तो अल्लाह हमें ऐसी तौफीक अता फरमाएगा हम हर वक्त कहेंगे रब्बा रब्बा। फरमाया अल्लाह को ऐसे जिक्र करो कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा, जैसे तुम अपने बाप का करते हो जिक्र, बल्कि उससे भी अल्लाह का जिक्र ज्यादा करो। अब जब बच्चा छोटा होता है उसकी जुबान पर हर वक्त भी क्या होता है अब्बा अब्बा, सामने जो आएगा वो बोलेगा अब्बा अब्बा, उसको कोई चीज दो वो बोलेगा अब्बा अब्बा अब्बा। अगर हम जिक्रुल्लाह की नेमत मिलने पर अल्लाह का शुक्र खुलूस से दिल से अल्लाह का एहसान समझ के उसका शुक्र अदा करेंगे, जैसे बच्चा बोलता है अब्बा अब्बा, अल्लाह हमें तौफीक देगा हम हर वक्त बोलेंगे रब्बा रब्बा। और जिसकी जुबान पर हर वक्त रब्बा रब्बा आ गया वो दोनों जहानों में कामयाब है। तो इसलिए आज इस नेमत के मिलने पर हमने दिल की गहराई से बहुत शुक्र अदा करना है। मेरे दोस्तों, मर्द हो या औरत हो, आलिम हो या गैर आलिम हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, गरीब हो अमीर हो, देहाती हो शहरी हो, जो भी इंसान अक्लमंद है वो फलाह और कामयाबी चाहता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिस शोबे वाला है वो अपने शोबे के अंदर मेहनत क्यों कर रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊं। कोई आलिम है वो दीन की मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊं। बड़ा ताजिर है वो क्यों मेहनत कर रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो दुनिया के अंदर जो भी इंसान है हर एक की मेहनत, हर एक की तलब, हर एक की सोच यही है कि मैं क्या हो जाऊं भाई, कामयाब हो जाऊं। मगर अल्लाह ने फरमाया इंसान जहूल है, बहुत बड़ा नादान है, ये नाकामी को कामयाबी समझ बैठा है, ये हलाकत को जिंदगी समझ बैठा है। किसी को कामयाबी इसमें नजर आती है अगर मैं इतना पैसा जमा कर लूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। किसी को कामयाबी इसमें नजर आती है अगर मैं सदर वजीर आजम MNA MPA बन गया, फला अफसर बन गया तो कामयाब हो जाऊंगा।
किसी को अपनी कामयाबी इसमें नजर आती है, अगर मैंने इतना कारोबार बढ़ा लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मगर दोस्तों ये कामयाबी नहीं है। फकीर आपको इंशाल्लाह भी उलमा के कलाम से बताएगा कि कामयाबी किसे कहते हैं, फलाह और कामयाबी किसे कहते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कामयाबी उसको कहते हैं जिसमें 3 बातें हों। पहली बात, जिंदगी ऐसी हो जिसके बाद मौत ना हो, ये कामयाबी है। दूसरी चीज, फलाह और कामयाबी उसको बोलते हैं इज्जत ऐसी हो जिसके बाद जिल्लत ना हो। तीसरी चीज, फलाह और कामयाबी उसको कहते हैं इल्म ऐसा हो जिसमें जिहालत ना हो। तो अगर किसी को ये 3 चीजें मिल जाएं तो वो दावा कर सकता है कि मैं कामयाब हूं। अगर किसी को ये तीनों चीजें या एक चीज नहीं मिली, चाहे वो दुनिया के पूरी का बादशाह बन जाए, मगर वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कामयाब हो गया हूं। तो कामयाबी की पहली शर्त ये है कि जिंदगी ऐसी हो जिसके बाद मौत ना हो। तो अब यहां इस जहान के अंदर इंसान जिस हाल में तरक्की कर जाए, जितना मर्जी तरक्की कर जाए, वो कामयाब होने का दावा नहीं कर सकता कि वो उसको एक दिन जरूर मौत आएगी। और फिर मौत मेरे दोस्तों ऐसी चीज है, जब इंसान दुनिया में आता है तो जिस घर में बच्चा या बच्ची पैदा होना होता है, उस घर वालों को, अहले मोहल्ला को, कौम को 9 महीने पहले पता चल जाता है कि इस घर में, इस मोहल्ले में कोई मेहमान, बच्चा बच्ची आने वाला है, पैदा होने वाला है। मगर जब दुनिया से जाना होता है, जब मौत आती है दोस्तों, 9 सेकेंड भी पहले पता नहीं चलता कि ये यहां पर नहीं रहेगा। तो इसलिए यहां पर कोई वजीर आजम बन जाए, कोई सदर बन जाए, पूरी दुनिया का हुक्मरान बन जाए, वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कामयाब हो गया। क्यों? कामयाबी की जो पहली शर्त है कि जिंदगी ऐसी हो जिसके बाद मौत ना हो, वो शर्त यहां मौजूद हो ही नहीं सकती। दूसरी शर्त ये है, कामयाब वो होता है कि इज्जत ऐसी हो जिसके बाद जिल्लत ना हो। तो ये शर्त भी इस जहान में हासिल नहीं हो सकती। ये जहान तो जहान के खालिक ने, मालिक ने कह दिया मताल गुरूर, ये तो समान है धोखे का। दुनिया तो समान है धोखे का। तो जो समान हो धोखे का, वहां इंसान फलाह पा सकते नहीं है। तो अब हमने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह हमारी ख्वाहिश है हम कामयाब हो जाएं, हम मेहनत कर रहे हैं हम कामयाब हो जाएं, मगर हम जहल हैं, नादां हैं, हमें कामयाबी हासिल करने का तरीका पता नहीं है। अल्लाह तू अलीम है, अलीम कुल है, तू हमें बयान फरमा कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि हम कामयाब हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, बेशक कामयाब हो गया वो इंसान जो पाक हो गया, व ज़करा अस्म रब्बिही, और कामयाब हो गया वो इंसान जिसने अपने रब के नाम को याद किया, रब के नाम का जिक्र किया, फसल्ला, बस नमाज पढ़ी। दोस्तों अल्लाह ने कामयाबी के लिए सिर्फ 3 काम हमें बताया है। बड़ा आसान काम है कामयाब होना। जो इंसान सिर्फ 3 काम कर लेगा कामयाब हो जाएगा। कोई 300 काम नहीं है, सिर्फ क्या है 3 काम। नंबर 1 फरमाया मन तज़क्का, ऐ इंसान, ऐ कलमा पढ़ने वाले मोमिन, अगर कामयाबी चाहता है तो फिर अपने आप को पाक कर ले। जो पाक होगा वो कामयाब होगा, जो किसी भी एतबार से नापाक होगा वो नाकाम होगा।
अब पाक होना किस चीज से जरूरी है? फरमाया अकीदा पाक हो, अमल पाक हो। अकीदा किससे पाक हो? अकीदे में ना कुफ्र हो ना शिरक हो। अगर अकीदे में कुफ्र आ गया, अकीदे में शिरक आ गया, चाहे रात दिन सजदे करे, तिलावत करे, ये नाकाम है। अमल पाक हो, अमल में रियाकारी आ गई तो ये नाकाम हो गया। चाहे रात दिन सदकात खैरात करे, हमेशा रोजा रखे, रात दिन क़ियाम व क़िरात सजदे करे, अगर रियाकारी आ गई तो फिर ये भी नाकाम हो गया, ये कामयाब नहीं है। बल्कि फरमाया मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका, जिसने खैरात की दिखलावे के लिए वो मुशरिक हो गया। मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, नमाज बड़ी दिखलावे के लिए तो वो मुशरिक हो गया। मन साम युराई फ़क़द अशरक, रोजा रखा दिखलावे के लिए तो वो मुशरिक हो गया। तो कामयाबी के लिए पहली शर्त है पाक होना। अकीदा पाक हो कुफ्र से, शिरक से, अमल पाक हो रियाकारी से, अपनी शोहरत से, दिखलावे से। नीज पाक हो, दिल पाक हो गैरुल्लाह से, जिस्म पाक हो अल्लाह की नाफरमानी से, गुनाहों से, वो इंसान कामयाब होगा। जिसका दिल गैरुल्लाह की मोहब्बत से नापाक हो गया वो नाकाम हो गया। जिसका जिस्म गुनाहों की नापाकी से नापाक हो गया वो नाकाम हो गया। माया कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो होगा जिसका दिल पाक हो गैरुल्लाह से, जिसका जिस्म पाक हो अल्लाह की नाफरमानी से, वो इंसान कामयाब होगा। ये जो खानखाएं हैं ये कोई बेकार लोग नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। जो मशाइख तरीक़त है, औलिया अल्लाह है, उलमा है, इनका काम यही है। ये इनका काम नहीं, ये तो वारिस नबी हैं, अंबिया का ये काम है। फरमाया वयुज़क्कीहिम, मेरा जो अज़ीम शान आखिरी नबी है ये लोगों को पाक करता है, उनका तज़किया करता है, उनके दिल की सफाई करता है, उनको ऐसे आमाल बतलाता है अगर वो ये आमाल करेंगे जिस्म गुनाहों से पाक रहेगा। तो ये मशाइख से, बुजुर्गों से दोस्तों ताल्लुक रखा करो। ये ऐसे अजीम इंसान हैं, इनके पास बैठने वाला महरूम नहीं होगा। जैसे आप देखो, अगर आप इत्र की दुकान पर जाएं, अगर आपने इत्र नहीं भी खरीदा या उस दुकानदार ने आपको इत्र तोहफा में नहीं भी दिया, जब तक आप वहां बैठेंगे तो आपके पूरा जिस्म जो है खुशबू से मुअत्तर होता रहेगा। तो इसलिए उलमा के पास, मशाइख के पास खुसूसी वक्त निकाल कर तशरीफ लाया करो। क्यों? या तो आप खुद उनसे कोई बात दीन की पूछ लोगे तो कामयाब हो जाएंगे। अगर हमारे दिल में कोई बात पूछने का ख्याल नहीं आया तो मशाइख हमें खुद कोई बात सुना देंगे। मुमकिन है हम उनकी बात पर अमल करेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। अगर हमने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने हमें कोई बात नहीं की, तो ये तो फायदा होगा ना, जब तक वहां बैठे रहेंगे तो गुनाहों से बचे रहेंगे। तो फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, अगर कामयाबी चाहती हो तो दिल को पाक करो गैरुल्लाह की मोहब्बत से। अब लोग कहते हैं भाई हमें उनसे क्या फायदा होगा? दोस्तों बड़ा फायदा होता है। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हो, बेर का दरख्त हो या आम का दरख्त हो, एक दरख्त होता है जिसको बोलते हैं काठिया आम, सादा आम। जब इसी सादे आम के साथ जो पेवंद वाला आम होता है, जब कारीगर उसकी शाख उससे लगा देता है तो जो पेवंदी आम था, जो कीमती आम था, उसकी तासीर इस सादे आम में आती है नहीं आती? आती है। तो ऐसे ही हमारे दिल सादे हैं, हम खुद सादे हैं।
जो अल्लाह वाले हैं इनके दिल बड़े कीमती हैं, इनकी हर चीज बड़ी कीमती होती है। जब हम अपना दिल उनके दिल से जोड़ेंगे तो जो अल्लाह की तरफ से रहमतें, बरक़ात, फयूज़, अनवारात मशाइख के दिल पर उतरते हैं, अल्लाह ताला हमें भी जो है इस ताल्लुक की बरकत से, इस निस्बत की बरकत से, इस जुड़ने की बरकत से वो अनवार, वो बरकत अल्लाह हमें भी अता फरमाएंगे। तो वक़्त भी रात का काफ़ी है, बातें भी बहुत हैं। अगर बात करें तो इसी एक आयत की तफसीर इंशाअल्लाह सुबह हो जाएगी, मगर असल बातें करना नहीं होता। असल बात होता है जो बात की है या जो बात सुनी है उसके मुताबिक अपने आप को बनाना। तो कामयाबी की पहली शर्त है मन तज़क्का, जिसका अकीदा पाक, जिसका अमल पाक, जिसका दिल पाक, जिसका जिस्म पाक। नीज कामयाब वो होगा जिसका खाना पाक, कामयाब वो होगा जिसका पहनना पाक, कामयाब वो होगा जिसका चलना पाक, कामयाब वो होगा जिसके रहन सहन घर पाक। अगर घर न पाक हो गया, हराम माल से, रिश्वत के माल से, चोरी के माल से, नाप तोल कम करके माल से, फ्रॉड के माल से कोठी बनवा ली, वहां लिख दिया हाजा मिन फज़ल रब्बी, तो वहां पर हाजा मिन फज़ल रब्बी कहने से हम पाक नहीं होंगे। जब हलाल माल से घर बनाएंगे तब हमारा घर पाक होगा। जब पाक जगह में रहेंगे तो हम भी पाक हो जाएंगे। जब पाक खाएंगे तो हम भी पाक हो जाएंगे। जब पाक पहनेंगे हम भी पाक हो जाएंगे। जब हम पाक चीज पिएंगे, हलाल चीज पिएंगे, हम भी क्या हो जाएंगे? पाक हो जाएंगे। आखिरी बात, हज़रत मौलाना आमदरी लाहौरी सबको रहमतुल्लाह फरमाया कि मेरे तजुर्बे से ये बात मालूम हुई है कि दीन से जो दूरी का 80% जो हिस्सा है वो हराम खोरी का है। अमाल से दूर होना, गुनाहों के अंदर मुब्तला होने में 80% असर किसका है? हराम खुराक का है। कि जो हराम खुराक खाता है, पीता है, इस्तेमाल करता है, उसको नेक काम की तौफीक नहीं होती। उनकी इस बात की तईद कुरान से भी होती है। फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे पैगंबरों हलाल खाओ और नेक काम करो। तो दोस्तों नेक काम का जिक्र बाद में है, हलाल खाने का जिक्र पहले है। तो मालूम हो गया नेक काम की तौफीक उसको मिलती है जिसके पेट के अंदर हलाल ग़िज़ा जाएगी। तो क्या फरमाया? बदअमली में 80% हिस्सा हराम खोरी का है और 10% हिस्सा बेनमाज के हाथों से तैयार किए हुए खाने को खाना है और 10% हिस्सा है किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक का ना होना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दुआ फरमाएं मेरे लिए। इंशाअल्लाह फकीर आपके लिए दुआ करेगा, अल्लाह हम सबको पाक फरमाए। जब हम पाक होंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत पाक, हमारा ठिकाना वहां होगा। जब हम पाक होंगे अल्लाह पाक, हमारी दोस्ती उसी से होगी। जब हम पाक होंगे हमारा नबी पाक, हमारे दिल में मोहब्बत फिर उसकी होगी। अगर हमने अपने आप को पाक न किया, हमने अपने आप को साफ न किया, फिर यहां भी नाकाम और आगे भी नाकाम। तो मेरी आपसे दोबारा यही गुजारिश है कि अल्लाह वालों के साथ अपना राब्ता रखें, तो इंशाअल्लाह जो रहमतें, बरकतें उनके क़ुलूब पर उतरती है, उनका अगर एक ज़र्रा भी हमको मिल गया तो इंशाअल्लाह हम भी कामयाब हो जाएंगे। एक और वाक़या याद आ गया, हज़रत नानोदवी सबको रहमहुल्लाह, उनका एक मुरीद था, वो उनको पंखा झर रहा था। तो उसने एक सवाल किया कि तुम कहते हो भी अल्लाह वालों के पास बैठा करो और दफन भी कोशिश करो कि हमारा दफन भी अल्लाह वालों के साथ हो, इसका क्या फायदा होगा? हर एक को अपना अमल काम आएगा, हर एक को
अपना अमल काम आएगा तो फिर वहां ताल्लुक का फिर क्या फायदा? अल्लाह वालों के पास अगर हम दफन हो फिर हमें क्या फायदा? बड़ा अजीब सवाल था। अब सवाल करने वाला अनपढ़, तो फरमाया, मिसाल दी, फरमाया भाई ये तुम पंखा झर रहे हो ना? अर्ज की जी। फरमाया कि तुम पंखा किस पर झर रहे हो? कहा कि भी आप पर। फरमाया इसकी हवा किस किस को लग रही है? कहा कि भी आपको भी लग रही है, साथ वालों को भी लग रही है। फरमाया यही ये जवाब है तेरे सवाल का कि तू तो तेरा इरादा है कि पंखा झर रहा है मेरे ऊपर, मगर तेरे इस अमल से फायदा दूसरों को भी हो रहा है। तो ऐसे ही असल रहमत तो आएगी अल्लाह वालों पर, मगर जो अल्लाह वालों के पास बैठा होगा, जो उनके साथ दफन होगा, उसकी हवा उनको भी लगती रहेगी। जब रहमत की हवा लग गई तो इंशाअल्लाह इंसान कामयाब हो जाएगा। जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह मुझे भी और आप सब दोस्तों को इस पर पूरा पूरा यकीन और पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुक्म था बुजुर्गों का, मगर हम इस लायक तो नहीं है कि वाज कर सके, कि वाज करना काम होता है कामिल लोगों का, हम खुद नाकिस हैं। हुक्म था तो काबिल हुक्म में कुछ अल्फाज अल्लाह ने कहलवा दिए हैं। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।